कि मात्र एक दिन पहले इसी ईस्टर्न यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर रफाल ने लैंडिंग की और उड़ान भरी। कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उसी रफाल विमान का मजाक उड़ा रहा। इससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के मुखिया अजय राय ने सरकार का विरोध करते हुए एक खिलौने को राफेल बरता दिया। अजय राय की इस प्रतिक्रिया के बाद बीजेपी ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने इस घटना को सीधे तौर पर सेना का मनोबल गिराने वाला बयान करार दिया है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी घटना से देश के 28 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरा देश सदमे में है और गुस्से में भी। उसके बाद से लगातार सियासी हलचल तेज है। वहीं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सीमा के उस पार से पाकिस्तान की सेना गोलाबारी कर रही है, तो सीमा के अंदर कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता बयानों की गोलाबारी भारतीय सेना को लक्षित करने के लिए कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता ये मुखौटा लगाकर कहते हैं कि वो सरकार के साथ है और उनके नेता बयानों की श्रृंखला एक के बाद एक देते रहते हैं जो भारत के खिलाफ है और भारतीय सेना के मनोबल को गिराने वाला है। अभी आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी रफाल विमान को के ऊपर खिलौना ऐसा दिखाते हुए, नींबू मिर्ची दिखाते हुए मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि कितने दुख की बात है कि मात्र एक दिन पहले इसी ईस्टर्न यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर रफाल ने लैंडिंग की और उड़ान भरी। यानी यह सीधा संदेश था पाकिस्तान और हमारे देश के दुश्मनों को, और उसी क्षेत्र में उसी गंगा के किनारे बैठकर कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उसी रफाल विमान का मजाक उड़ा रहा है। इससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। और यह भी मैं कहना चाहता हूं, हां सच है कि भारत के तमाम क्षेत्रों में एक मान्यता है कि नींबू मिर्ची बुरी नजर से बचाती है, परंतु आज भारत की सेना को पाकिस्तान की बुरी नजर से बचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना भारत की सेना को डरी नजर से देख रही है और ये इंडी गठबंधन और कांग्रेस वाले बुरी नजर से देख रहे हैं। तो आज वास्तविकता में ईमानदारी से कहें तो भारत की सेना को हमारे इन विपक्षी दलों के, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों की बुरी नजर से बचने की जरूरत महसूस हो रही है। जहां उस रफेल की गर्जना से पाकिस्तान थर्राया हुआ और डरा हुआ महसूस करता है, वहीं ये लोग उसका मजाक उड़ाने का प्रयास करके सेना का मनोबल गिराने का प्रयास करते हैं। वहीं आगे बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये ठीक ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान भारत में आतंकी गतिविधि को अंजाम देता है और सीमा के उस पार से कहता है कि उसका आतंकी घटना से कोई हाथ नहीं है। ठीक उसी तरह से कांग्रेस और इंडी गठबंधन ऑफिशियल स्टैंड रहता है कि हम कांग्रेस के साथ हैं और उनके नेता निरंतर ऐसे बयान देते हैं। ये कोई कांग्रेस के छोटे नेता नहीं है। इनमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और अजय राय जैसे नेता शामिल हैं। दरअसल कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय ने बच्चों के खिलौने वाले विमान पर राफेल लिखकर उस पर नींबू मिर्चा लटकाकर सरकार का विरोध जताया। अजय राय ने मोदी सरकार से सवाल किया कि आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने खिलौने को नींबू मिर्च लगाकर राफेल बताते हुए कहा कि देश में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं और इससे पूरा देश परेशान है। पहलगाम आतंकी हमले में हमारे नौजवान शहीद हो गए हैं, जिनकी 16 दिन पहले शादी हुई थी। वो वहां खुशियां मनाने गए थे, लेकिन वहां से उनकी डेड बॉडी आई है। लेकिन ये सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करती है, कहती है कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। आज आप राफेल लेकर आए हैं, लेकिन उसे नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। आखिर इसका इस्तेमाल कब होगा? वहीं अजय राय की टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केरल के वायनाड से कहा है कि सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस पार्टी ने बयान दिया और हम सभी उस बयान के साथ खड़े हैं और ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान है। ये स्पष्ट रूप से कहता है कि हम सरकार की तरफ से की जाने वाली किसी भी कार्रवाई का समर्थन करते हैं। वास्तव में हम सरकार से बहुत निर्णायक, मजबूत कार्रवाई करने और इसे तेजी से करने का आग्रह करते हैं।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि अजय राय का राफेल पर दिया बयान न सिर्फ भारत में विवाद का कारण बना, बल्कि पाकिस्तानी मीडिया ने इसे प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल कर लिया। पाकिस्तान के एक ARY न्यूज की रिपोर्ट ने अजय राय को अपने प्रोपेगेंडा का स्टार बना लिया है। डेस्क रिपोर्ट, जेएमबी न्यूज।